Praise the Lord Church, आइए हम सब मिलकर हमारे जीवित खुदा परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज के सुबह हमें परमेश्वर पिता ने संभाले रखा, उसने हमें किसी भी बात की कमी घटी ना होने दिया। आइए चर्च हम उसको धन्यवाद दें, उससे कहें कि प्रभु धन्यवाद है, प्रभु तू मुझे संभालने वाला परमेश्वर, तू मेरे संग रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया, बाबा साखारा सब मिलकर अपने हाथ को उठाकर अपने मुख को खोलकर उसको धन्यवाद हृदय की गहराई से कहें कि प्रभु मैं तुझे धन्यवाद करता हूँ राजा। वो सारा
जब हम तेरी आराधना करते पवित्र आत्मा में अगुवाई कीजिए, चलाइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो दया से करना। आमेन आमेन। हालेलुया चर्च, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वचन संहिता 118 उसके 24 के वचन में कि आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, आइए हम सब मिलकर उसमें मग्न होकर आनंद को मनाएं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कैसा कहता है कि उसकी करुणा और भलाई प्रतिदिन हमारे जीवन में नई सी होती है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर हमें हमारे जीवन में प्रतिदिन हम अपनी आशीषों को देता है। हालेलुया हालेलुया। आइए गीत को गाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज का ये दिन जो यहोवा ने बनाया। हालेलुया हालेलुया। एक साथ मेरे साथ मिलकर ताली को बजाएं।
भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी
तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सबसे ऊंचा नाम, सबसे ऊंचा मेरे राजा। धन्यवाद हो यीशु, हो आपकी महान उपस्थिति के लिए परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, सलाम, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं? प्रभु में हमें सदा आनंदित रहना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हर समय हर पल परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, हमें हमारे खुदा बाप को धन्यवाद देना है। पहला थिस्सलुनीय इसका 5वां अध्याय इसके 18वें पद में परमेश्वर का पवित्र सामर्थ्य वचन इस प्रकार से कहता है कि मसीह यीशु में परमेश्वर की हमारे लिए यही इच्छा है कि हम सदा उसको धन्यवाद दें। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आप और मैं जब परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला मेरे महिमा को करता है। प्रभु की महिमा हमारे होठों के बलिदान के द्वारा प्रभु को जब हम चढ़ाते हैं तो प्रभु को महिमा मिलती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परिस्थितियां अच्छी हो या विपरीत हो, हर परिस्थिति में हमें हमारे परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना है। आइए मेरे प्रियो, ताली बजाकर हम धन्यवाद के बलिदान हमारे परमेश्वर को चढ़ाएं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पवित्र वचन में जाने के पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु के सन्मुख हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम यीशु के पवित्र नाम में फिर एक बार आपके चरणों के पास में आकर हम तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करते हैं। प्यारे प्रभु, आज का दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा, इसलिए हम तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आपका वचन कहता है कि जो कुछ तू इस पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधाया जाएगा, और जो कुछ तू इस पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोला जाएगा। इसलिए यीशु के नाम में स्वर्गीय पिता, तेरे वचन को हम रिलीज करते हैं। प्रभु, हमारी नहीं आपकी इच्छा हमारे मध्य में पूर्ण हो। विनती को सुन, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आप सुनिए और आप दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, आज के पवित्र वचन में हम जाएंगे और आज का वचन का जो शीर्षक है वो है समय। आज के वचन का जो टाइटल है वो है टाइम। टाइम इज मनी। लोग इस प्रकार से कहते हैं कि समय का सदुपयोग करो, समय बलवान है। और मेरे प्रियो, यह संसार समय के अनुसार हर दिन हर पल चलता है। समय मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण है। संसार के लोग हो या परमेश्वर के लोग हो, हमें समय को महत्व देना है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, समय के बारे में, टाइम के बारे में कई बातें लोगों के मध्य में बोली जाती हैं। जैसे कि अगर आप जंगल में घूमने गए, जंगल सफारी जो होती है उसमें, और वहां पे एक गाइड होता है और वो इस प्रकार से लोगों को कहते रहता है, अगर आपको शेर देखना है तो उसका टाइमिंग महत्वपूर्ण है। अगर सही टाइमिंग है
तो निश्चित आपको शेर दिखेगा। मेरे प्रियो, चाहे संसार में कुछ भी बातें क्यों न हो, हर बातों का समय महत्वपूर्ण है। चाहे खेल का मैदान क्यों न हो, अगर खेल के मैदान में अगर हम देखें, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या कोई भी खेल क्यों न हो, हर खेल में समय का अपना महत्व है। और जो समय के अनुसार खेलता है, वो व्यक्ति या फिर वो टीम जीत जाती है। इसलिए समय महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, ये 2020 प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। लेकिन समय कैसा बीत रहा है, हमें कई बार पता ही नहीं चल रहा है। जनवरी कैसा गया, फरवरी कैसा गया, मार्च कैसा गया, अब हम अप्रैल महीने में हैं। मेरे प्रियो, आज लॉकडाउन की वजह से समय का पता ही नहीं चल पा रहा है। कई बार लोग मुझको फोन करते हैं और मुझे पूछते हैं कि पास्टर साहब, हमारा चर्च कब खुलेगा, ये लॉकडाउन कब खत्म होगा, क्या आज संडे है, क्या आज मंडे है। इस प्रकार से लोग पूछते रहते हैं और वो कहते रहते हैं, हम पता ही नहीं कर पा रहे कि आज संडे है, मंडे है या सैटरडे है। मेरे प्रियो, जब हम घर में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन की परिस्थितियां हैं, तो हमें भी कौन सा दिन कब है और कौन सा दिन चल रहा है, कई बार हमारे ध्यान और मन में भी नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, समय कैसा है, किस प्रकार से है, ये आप और मैं नहीं जान पा रहे। और मेरे प्रियो, चाहे समय कैसे भी हो, हर समय में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार लोग इस प्रकार से कहते हैं कि इस व्यक्ति का समय गलत चल रहा है। कई बार लोग दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार से कहते हैं कि भाई, इसका समय तो बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे प्रियो, समय किसी का अच्छा चलता है, किसी का बुरा चलता है। आज जो समय चल रहा है वो वास्तविक आधार पर कहीं ना कहीं मन को और विचारों को विचलित करने वाला है। मेरे प्रियो, कल जो समय था उसको भूतकाल कहते हैं। कल जो समय आएगा उसको भविष्य काल कहेंगे। और जो आज समय चल रहा है उसको वर्तमान काल कहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चिड़िया जब जीवित रहती है तब वो चींटी को खाती है, और चिड़िया जब मर जाती है तब चींटियां उसको खाते हैं। फर्क केवल समय का है। बहुत महत्वपूर्ण है। और विशेष करके अगर आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो और अगर आपकी ट्रेन सही समय पर नहीं आती
तो लोग भी परेशान हो जाते हैं और लोग बार बार घड़ी देखते हैं कि कब ट्रेन आएगी, कब अनाउंसमेंट होगा। अगर आप बस स्टॉप पर हैं और बस का समय हो चुका है और बस नहीं आ पा रही या बस नहीं आई, तो हर कोई परेशान होता है कि बस कब आएगी, हमको तो गांव जाना है। या फिर कभी कोई व्यक्ति किसी को समय देकर बुलाता है और वो व्यक्ति समय पर नहीं आता, तो व्यक्ति भी परेशान हो जाता है और वो कहता है, अरे इसको तो मैंने समय दिया था, ये व्यक्ति समय का पाबंद नहीं है और ये कभी समय पर नहीं आता, और वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। मेरे प्रियो, एक बात ध्यानपूर्वक सुनिए। ट्रेन समय पर आए ना आए, बस समय पर आए ना आए, वो व्यक्ति जिसको आपने समय दिया समय पर आए ना आए, लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर जो उसने हमें समय दिया है, वो उस समय पर हमारे लिए हर हमेशा मौजूद होता है। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज ऑलवेज ऑन हिज ओन टाइम। परमेश्वर अपने समय का परमेश्वर है। संसार के पास में समय है, लेकिन वो अपने समय के अनुसार पाबंद नहीं रख पाते या उसके अनुसार नहीं चल पाते। लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर समय का परमेश्वर है। जो वो कहता है वो अपने समय के अनुसार ही उस चीजों को पूर्ण करता है। हालेलुया। यही हमारे जीवित परमेश्वर की अद्भुत क्वालिटी है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अपने समय का परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, अगर इस समय को पवित्र शास्त्र बाइबल में से अगर हमको समझना है, तो आप कृपया मेरे लिए बाइबल में से गलतियों की पत्री इसका 4 अध्याय और उसके 4 से लेकर 7 पद तक हम इसको पढ़ेंगे। कृपया आप अपने बाइबल को खोल दें, और अगर आप इसको लिखना चाहते हैं या नोट्स लेना चाहते हैं तो कृपया आप इसको लिखें। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। परंतु जब समय पूरा हुआ, यहां पर समय शब्द आया है। बड़े ध्यानपूर्वक प्रभु के वचन को सुनिए। परंतु जब समय पूर्ण हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको दत्तक पुत्र होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो है अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं, हमारे हृदय में भेजा। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन को हम बड़े ही ध्यानपूर्वक समझे। बाइबल कहती है कि जब समय पूर्ण हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र अर्थात हमारे यीशु मसीह को इस संसार में कुंवारी मरिया के द्वारा उत्पन्न किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे में वचन कहता है
कि वो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जो मूसा की व्यवस्था दी गई थी उसके अनुसार ही सारी व्यवस्था का पालन पूरे जीवन कार्यकाल में यीशु ने पूर्ण की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने 7 वचन जो क्रूस पर बोले गए उसमें से एक वचन उसने कहा, इट इज फिनिश्ड, पूर्ण हुआ। उसने व्यवस्था के सारे कामों को उस कलवरी के क्रूस पर पूर्ण कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था के अधीन उत्पन्न होकर क्रूस पर सारे व्यवस्था को उसने पूर्ण कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और पवित्र शास्त्र बाइबल आगे इस प्रकार से कहती है कि उसने अपने लहू से हमें मोल लेकर छुड़ा लिया। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने 2020 साल पहले आपके लिए और मेरे लिए अपने पवित्र लहू को वो उस क्रूस पर देकर हमें सारे पापों से, सारे व्यवस्था के श्रापों से, सारे अधर्म से उसने छुड़ा लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे वचन कहता है कि और हमको दत्तक पुत्र होने का पद मिले। परमेश्वर ने हमको अपना लेपालकपन का पुत्र होने का अधिकार दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे ऐसा लिखा है, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हालेलुया। केवल परमेश्वर ने हमको पुत्र ही नहीं ठहराया, लेकिन पुत्र के साथ में हमको परमेश्वर ने वारिस भी बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरे इस वचन के आधार पर 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, परफेक्ट टाइमिंग, और दूसरी बात, परफेक्ट पर्पज। पहला समय और दूसरा है उद्देश्य। बड़े ध्यानपूर्वक सुनना जो मैं अब कहने जा रहा हूं। कोई भी समय है, उस समय के साथ में उद्देश्य जुड़ा हुआ है। अगर समय है तो उसका उद्देश्य भी होना अति आवश्यक है। अगर उद्देश्य नहीं है तो समय का कोई वैल्यू नहीं। इसलिए समय के साथ में उद्देश्य महत्वपूर्ण है। इस वचन के आधार पर प्रभु ने समय पर अपने पुत्र को भेजा, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य कि जो व्यवस्था के अधीनता में थे उनको प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए। यह पहला उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य कि आपको और मुझको परमेश्वर लेपालकपन के पुत्र होने का अधिकार देना चाहता था। हालेलुया। देखिए, 2 उद्देश्य यहां पर परमेश्वर ने समय के अनुसार पूर्ण किया। सही समय पर यीशु को भेजा, और उसके 2 उद्देश्य थे। और पहला उद्देश्य कि उसने जो व्यवस्था के अधीनता में थे उनको
व्यवस्था के अधीनता से छुड़ाकर आपको और मुझको लेपालकपन के पुत्र होने का अधिकार उसने दे दिया। हालेलुया। समय के अनुसार परमेश्वर ने ये दो उद्देश्य को पूर्ण किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये बहुत गहरी बात है मेरे प्रियो, इसको आपको और मुझको समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, समय के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल बहुत कुछ उसके वचनों में कहती है। मरकुस 1:17 में इस प्रकार से लिखा है कि समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, इसलिए मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसके 6वें पद में लिखा है कि तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया। हालेलुया। कई बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को यह कहते हुए कहा कि मेरा समय अभी नहीं आया। इसका मतलब परमेश्वर का एक महत्वपूर्ण समय यीशु मसीह के जीवन में पूर्ण करना था और प्रभु ने समय के अनुसार उसके जीवन में वो सारी बातें पूर्ण की। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है कि समय के अनुसार हमारा परमेश्वर चलता है। हालेलुया। उसके वचन भी समय के अनुसार ही चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जो समय है उसके साथ में उद्देश्य भी जुड़ा हुआ है, इसलिए उद्देश्य को समझने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज जो विपरीत परिस्थितियां हैं, आज समय हमको परेशान कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य पवित्र शास्त्र बाइबल में से हर एक को समझने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपको बता देना चाहता हूं कि इन सारे बातों का उद्देश्य पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें मिलता है और परमेश्वर के उद्देश्य को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना उसके मर्जी से एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर अपने समय का परमेश्वर है, परमेश्वर अपने उद्देश्य का परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और समय और उद्देश्य को जो व्यक्ति समझ जाएगा, वो परमेश्वर के पवित्र वचन को और परमेश्वर की इच्छा को समझ पाएगा। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को हम पुराने करार से हबक्कुक की किताब इसका 1 अध्याय और उसके 2 पद से हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। इस प्रकार से लिखा है, हबक्कुक 1 और उसका 2 पद। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दोहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा। मेरे प्रियो, आज इस विपरीत परिस्थितियों में लोग परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इस महामारी से हमारे देश को बचा, इस संसार को तू बचा। और कई लोग, कई चर्चेस घुटनों पर आकर उपवास और प्रार्थना के साथ में प्रभु की दोहाई दे रहे, प्रार्थना कर रहे, और ये कई दिनों से चल रहा है।
लेकिन इसके विपरीत महामारी ठहरने का नाम नहीं ले रही। और ऐसे वक्त परमेश्वर के लोग जो प्रार्थना कर रहे, शायद ये बात उनके मन में आ रही है, उनके विचारों में आ रही कि कब तक मैं परमेश्वर की दोहाई देता रहूंगा। हर जगह पर उपद्रव उपद्रव ही है और मैं कब तक चिल्लाते रहूंगा। और कई लोग शायद प्रार्थना में प्रभु की ओर ताकते हुए ये शायद कह रहे होंगे कि प्रभु ये कब तक चलेगा, कब तक ये बातें समाप्त होगी। मेरे प्रियो, ऐसे ही हबक्कुक के समय में भी हबक्कुक ने परमेश्वर से सवाल पूछा था। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसका जवाब बहुत सुंदर रीति से दूसरे अध्याय में दिया। आइए उस दूसरे अध्याय को उसके पहले पद से हम लोग पढ़ते हैं। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुंबद पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। यहां पर हबक्कुक परमेश्वर के बातों पर ठहरा हुआ है और आगे इस प्रकार से वचन कहता है कि मैं अपने दिए हुए उल्लाहने के विषय क्या उत्तर दूं। आगे वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बात लिख ले, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। हालेलुया। फिर एक बार परमेश्वर टाइमिंग के बारे में, समय के बारे में हबक्कुक को कह रहा है कि ये सारी बातें नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन उसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का अपना एक समय है। आपको और मुझको निरंतर प्रभु को दोहाई देना है, प्रभु को धन्यवाद देना है, प्रभु की स्तुति करना है, निरंतर उसके सन्मुख आकर प्रार्थना करना है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य यह हमारे विचारों के आधार पर नहीं, परमेश्वर का उद्देश्य उसके समय के अनुसार, उसके वचनों के अनुसार हर समय पूर्ण किया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचनों का परमेश्वर है, परमेश्वर अपने उद्देश्यों का परमेश्वर है। हालेलुया। हबक्कुक एक समय नहीं समझ पाया, वो प्रभु की ओर देखकर चिल्लाने लगा कि प्रभु कब तक ये होता रहेगा, कब ये बातें समाप्त होगी। जहां कहीं उपद्रव और उपद्रव ही है, लेकिन परमेश्वर उससे बातचीत करता है। और जब वो परमेश्वर के सन्मुख खड़ा होता है, ठहरा रहता है, परमेश्वर हबक्कुक से बात करता है और वो कहता है कि वो समय आने वाला है, वरन इसका पूरा होना समय के वेग से आता है और इसमें धोखा न होगा,
चाहे इसमें विलंब भी होगा तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, परिस्थिति के अनुसार मत चलो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। परिस्थितियां आएगी चले जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन हर हमेशा उसके उद्देश्य के लिए ठहरा रहेगा। हालेलुया। आज के इन सारे विपरीत परिस्थितियों में जब हम प्रभु के सन्मुख दोहाई दे रहे, प्रार्थना कर रहे, आपको और मुझको और कलीसिया को यह समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर के उद्देश्य को जब आप और मैं और कलीसिया समझ जाएंगे, मेरे प्रियो, वो सारी बातें पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में परमेश्वर हमको देगा कि हमारा मन विचलित न हो, लेकिन हमारा मन हर हमेशा प्रभु की ओर ताकते रहे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, आखिर में हबक्कुक इस प्रकार से कहता है, चाहे अंजीर के वृक्ष में फल लगे न लगे, न दाखलता में फल लगे न लगे, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न उपजे न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल रहे ना रहे, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसा हबक्कुक कहता है कि चाहे मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन मैं परमेश्वर के कारण आनंदित रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप इस बात को समझ जाइए कि गॉड हैज पावर टू कंट्रोल एवरीथिंग। उसको सारे बातों पर अधिकार है, लेकिन उसका जो उद्देश्य है वो उसके समय के अनुसार पूर्ण होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार इसके 24वें अध्याय में पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में ये सारी घटनाएं होगी। इसलिए मेरे प्रियो, आपका और मेरा मन विचलित न हो। हमें केवल और केवल परमेश्वर के उद्देश्य को समझने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप और मैं परमेश्वर के उद्देश्य को समझ जाएंगे, मेरे प्रियो, आप परिस्थिति को देख के कभी नहीं घबराएंगे और ना ही कभी आप डरेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने समय के अनुसार अपने उद्देश्य को अपने वचन के आधार पर पूर्ण करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक छोटी सी कहानी बताकर मैं इस वक्त आज के इस वचन को समाप्त करना चाहूंगा। मेरे प्रियो, एक हवाई जहाज आसमान की ऊंचाई में उड़ रहा था कि अचानक उस हवाई जहाज का संतुलन कहीं ना कहीं खो गया और वो हवाई जहाज इधर उधर डगमगाने लगा और उस हवाई जहाज में बैठने वाले सारे यात्री घबरा गए और चिल्लाने लगे और उनको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया और हम सब मर जाएंगे। और डर के मारे उन्होंने अपना आपा खो दिया, गुस्सा हो गए, चिल्लाने लगे। लेकिन इन सारे यात्रियों के बीच में एक छोटी सी लड़की अपने खिलौने के साथ में हंसते हुए, मुस्कुराते हुए खेल रही थी और
कुछ समय के बाद में हवाई जहाज सुरक्षित रीति से उतरा और उस हवाई जहाज के यात्रियों ने राहत की सांस ली। और जब सब कुछ ठीक हो गया और जब सारे यात्रीगण उस हवाई जहाज से निकल रहे थे, तो एक यात्री व्यक्ति ने उस नन्ही से बच्ची से पूछा कि बेटा, हवाई जहाज ने अपना संतुलन खो दिया था और कभी भी कुछ हो सकता था। हम सभी लोग चिल्ला रहे थे, डर के मारे भयभीत थे, लेकिन तुम बड़े आनंद के साथ में मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खिलौने के साथ में खेल रहे थे। क्या आपको डर नहीं लगा? मेरे प्रियो, उस बिटिया ने क्या जवाब दिया आपको पता है? उसने बड़े ही मुस्कुराते हुए और हंसते हुए उस व्यक्ति को कहा, ये जो हवाई जहाज है ना, ये हवाई जहाज के जो पायलट है वो मेरे पापा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं जानती थी कि मेरे पापा मुझको कभी कुछ भी हानि होने नहीं देंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके और मेरे पापा अर्थात हमारा पिता, हमारा परमेश्वर, हमारे जीवन रूपी जहाज को अपने हाथ से संभाले हुए हैं। हालेलुया। दुनिया में कितना भी आक्रोश क्यों न हो, दुनिया कितनी भी डर जाए, भयभीत हो जाए, लेकिन आपको और मुझको डरना नहीं, क्योंकि हमारे जीवन की जो डोर है हमारे यीशु के हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी महामारी, कोई भी विपरीत परिस्थितियां हम पर हावी हो नहीं सकती, क्योंकि यीशु का लहू हमारी सुरक्षा निरंतर करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस घटना के और इस कहानी के अनुसार निश्चित परमेश्वर हमें निरंतर संभालते रहेगा। प्रभु करे इन सारे बातों से आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम अंतिम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं यीशु के पवित्र नाम में। हाँ परमेश्वर पिता, आप अपने समय के परमेश्वर हो और प्रभु जी, समय के साथ में आपका अपना उद्देश्य जुड़ा हुआ है। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपने उद्देश्य को अपने समय के अनुसार पूर्ण करोगे। पिता, हम यीशु के नाम में आज प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, ऐसी सारी विपरीत परिस्थितियों में भी आपने आज तक हम सभी को संभाल कर रखा। यह आपकी दया, आपकी कृपा और आपका प्रेम है प्रभु। प्रभु जी, आपके पवित्र लहू का बाड़ा निरंतर हम सभी के जीवन में हम यीशु के नाम में घोषित करते हैं। धन्यवाद हो पिता आज के इस वचन के लिए। पिता, जैसे हबक्कुक प्रभु चिल्लाया, रोया, लेकिन उसको बाद में यह समझ आई कि परमेश्वर अपने समय का परमेश्वर है, और इसलिए वो कहता है, कुछ मुझे मिले ना मिले, लेकिन मैं अपने यहोवा के कारण
आनंदित और मगन होऊंगा। प्रभु जी, हम भी ऐसी परिस्थिति में भी अपने जीवन में आपके वचन के लिए मगन हो जाए, आपकी स्तुति और आराधना के लिए मगन हो जाए और निरंतर हम आपको धन्यवाद देते रहे, क्योंकि प्रभु जी इस संसार का उद्देश्य और आपका उद्देश्य अलग है प्रभु, और आपका उद्देश्य आप हम में से हर एक के जीवन में पूर्ण करने पर है। इसलिए हम अति आनंद के साथ आप में मगन होते हुए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम में जो ये वचन सुन चुके हैं प्रभु, उन सभी को मैं आशीष देता हूं यीशु के पवित्र नाम में। प्रभु धन्यवाद आपकी सारी इच्छाओं के लिए और आपकी सारी बातों के लिए। सारा आदर और महिमा और गौरव आप ही को देकर इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम में हम मांगते हैं। आप सुनिए और आप दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन।